Hello guys, so welcome to Quanta and myself Viru sir, founder and director Quanta Institute LLP और Quanta 2.0 वर्जन में आपका स्वागत है। और आपके सामने पहला वीडियो बहुत ही खास वीडियो है और किस रिगार्डिंग है सबसे पहले ये सुन लीजिए और क्या बेसमेंट है उन सब बातों के पीछे उसके बारे में सुन लीजिए। वीडियो है कि जून 2024 जो कि एग्जाम होने वाला है जुलाई 25 से जुलाई 27 के बीच में, ठीक है। तो उसमें क्वांटम मैकेनिक्स पर किस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, पार्ट बी में कितना क्वेश्चन होगा, पार्ट सी में कितना क्वेश्चन होगा, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर एनालिसिस। कितने साल का? 5 साल का। क्या किन किन पेपर्स का? नवंबर 2020 से दिसंबर 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सबको हम स्टडी करके एक एनटीए के नेचर को पहचानने की कोशिश करेंगे कि किस वे में वो क्वेश्चंस को अपने सामने लेके आ रहे हैं, क्या उनका माइंडसेट है। और अभी जो प्रोफेसर जून 2024 के लिए जो पेपर सेट कर रहा होगा उसने क्या दिमाग लगाया होगा, उससे उन्होंने क्या डिमांड किया होगा, उस हिसाब से उसने क्या पेपर में दिया होगा। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद में मैं बोल रहा हूँ कि ये जो एनालिसिस यहाँ पे करेंगे हम सब मिलके ही करने वाले हैं, मतलब आप लोग भी इन्वॉल्व रहोगे इसमें। तो काफ़ी हद तक प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि जून 2024 में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। लेट्स गो गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किस वे में बढ़ेंगे थोड़ा सा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि नवंबर 2020 में क्या क्या टॉपिक थे, ठीक है। उससे थोड़ा सा अपन सोचते हैं कि इससे जो नेक्स्ट पेपर था उसमें उसने क्या दिया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर चलते जाते हैं सेम फॉर्मेट में, ठीक है। ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि क्या देने वाला है, ठीक है। चलिए, और थोड़ा सा सपोर्टिव के लिए मैंने और क्या क्या चीज़ें की है साइड में देखिएगा एक बार के लिए। ये तो आपका एनालिसिस का पूरा चिट्ठा है ही, और ये कैसे है थोड़ा सा दिखा देते हैं एक बार के लिए। तो नवंबर 2020, ठीक है। उसके बाद में ये है आपका नेक्स्ट एग्जाम जो कि जून 2021 के लिए था और दिसंबर 2021 के लिए था, और एक्चुअल में ये आपका दिसंबर 2020 के लिए भी था, ठीक है। और फैब 2022 में हुआ था, ठीक है। तो फैब 2022 में हुआ था, इसका भी एनालिसिस यहाँ पर है, ठीक है। और एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें एक बार और अच्छे से क्लैरिटी के साथ में देखिए कि क्वेश्चंस कितने आए थे, ठीक है, पार्ट बी और पार्ट सी में, और किन किन पर्टिकुलर टॉपिक को पिकअप किया था और क्वेश्चन भी क्या था, सारी चीज़, ठीक है। ऐसी और के लिए है। साथ में एक चीज़ ये है यहाँ पे कि सिलेबस क्या है CSIR नेट में क्वांटम मैकेनिक्स का, सिलेबस में इसको किस टाइप से मैपिंग कर रहा है, ठीक है। और तीसरा है, क्योंकि देखो अगर किसी को पेपर बनाने के लिए बोला है, प्रोफेसर्स को, एक ग्रुप को पेपर बनाने के लिए बोला है, तो उनको ये चीज़ें तो प्रोवाइड होती हैं या वो खुद से ये डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बिहाफ पे वो सोचते हैं कि ऐसा कुछ क्वेश्चन हमें देना है, ठीक है। तो वो दिमाग अब हम लगाने वाले हैं, ठीक है। और एक और चीज़ ये मैंने बनाया कि थोड़ा सा दिखने में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि मेरी रफ कॉपी है, उस पर मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है, कि क्वांटम में अपना जो अपन पढ़ते हैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो सब क्या है, ठीक है। तो चैप्टर वाइज पूरा डिटेल है कि इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा है, इस चैप्टर में ये पढ़ा है, यहाँ से भी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, अब क्या बचता है, क्या वो दिमाग लगाएगा, वो सारी बातें, ठीक है। थोड़ा वीडियो लेंथी होने वाला है, बट अगर आपने पैसेंस रखा तो जो आउटकम आपको मिलने वाला है वो सीरियसली बहुत शानदार मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ये सब एक बार दिखाना आपको जरूरी था कि किस बिहाफ पे हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन चलते हैं नवंबर 2020 में, वहाँ से प्रिडिक्ट करते हैं इससे जो भी आगे पेपर हुआ था, जो कि फैब 22 में हुआ था, ये आपका नवंबर 2020 में है। फैब 22 में जो पेपर था तो क्या दिया होगा उसने, और टफ क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं, वो क्या चीज़ कर रहे हैं, सब देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पार्ट बी में 4 क्वेश्चन आए और पार्ट सी में 5 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मार्क्स की बात करें तो लगभग ये हो जाएगा 3.5 से 7 7 14, ठीक है, ठीक है ना, 7 7 14, हाँ, और 20 34 मार्क्स का रहा यार लगभग, ठीक है। चलिए 34 मार्क्स का। दूसरा अभी टॉपिक पे देखिए क्या क्या टॉपिक है। अपन थोड़ा सा क्वांटम को डिवाइड करते हैं तो एक तो बेसिक, ठीक है। बेसिक में मतलब जो ब्लैक बॉडी हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा उस चीज़ को यहाँ पे दिखा देता हूँ। बेसिक पार्ट हो गया मतलब ब्लैक बॉडी, फोटो इलेक्ट्रिक, वैसे कर लेते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट और डी ब्रोगली, ठीक है, और वेव पैकेट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। और उसके बाद मैथमेटिकल टूल को अपन थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर की तरह ट्रीट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में रेयरली क्वेश्चन आता है। फोटो इलेक्ट्रिक पे आज तक क्वेश्चन नहीं आया, इन 5 सालों में फोटो इलेक्ट्रिक पे क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा, ये मैंने एनालिसिस पहले कर रखा है तो मैं थोड़ा थोड़ा बताता रहता हूँ। कॉम्पटन इफेक्ट पे क्वेश्चन कभी नहीं आया, ठीक है, और ना ही आएगा, ये और सुन लो, ना ही आएगा।
डी ब्रोगली पे क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, वेव पैकेट वाले कंसेप्ट पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे पूछ लेता है, उस पे पूछ लेता है, ठीक है। तो बेसिक में जो उठ के चीज आती है एक तो ये है, और दूसरा ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी पे पहले कभी क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है, नवंबर 2020 में क्वेश्चन है, पहले आया होगा, मतलब इसमें बात करो, आगे कभी नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ से रेयरली क्वेश्चन उठाता है, अगर उठाएगा तो इस पे उठाएगा, और इस पे भी कैसे वाले क्वेश्चन उठाएगा उस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे थोड़ा सा लेटर ऑन, ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं। ये था बेसिक। बेसिक में ब्लैक बॉडी रेडिएशन उठाया। बी पार्ट के लिए, बी पार्ट में बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया, किस बात पे दिया, जो आपका ये फॉर्मूला है E इक्वल टू एमएसयू पावर इक्वल टू ई ए सिग्मा टी की पावर 4, ठीक है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है, ये तो एक्सपेक्टेड है नहीं बट दिया है तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बी पार्ट में कहाँ से दिया, थोड़ा सा माइंडसेट को ये सब स्टडी करने के बाद ही अपना बन पाएगा, ठीक है। टाइम इवोल्यूशन ऑफ ए सिस्टम्स स्टेट वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो क्या दिया, टी इक्वल टू 0 पर इस टाइप का स्टेट दिया 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर में, और इसका टाइम इवोल्यूशन पूछा। वो वाले क्वेश्चन होते हैं ना जो पैट क्वेश्चन है कि ये टी इक्वल टू 2π/ω पे फलाना डिग्रा करके कब मतलब क्या होगी स्टेट, वो वाली। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन। वंस अगेन ये कहाँ से आया, टाइम इवोल्यूशन ऑफ सिस्टम से स्टेट, ये आपका सेकंड जो चैप्टर है मैथमेटिकल टूल्स, और जो जेटली का जो सेकंड और थर्ड चैप्टर है वो अपन बोल सकते हैं, बेसिक ही है अगेन, वहाँ से इसने उठाया टाइम इवोल्यूशन ऑफ सिस्टम से स्टेट। लेकिन बहुत ही इजी कंसेप्ट है, तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है टाइम इवोल्यूशन, ठीक है, मार्क करके रखेंगे कि टाइम इवोल्यूशन से इसने क्वेश्चन उठाया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। 1D पोटेंशियल वैल, जो नेक्स्ट उसके बाद आता है वो 1D पोटेंशियल वैल ही आता है। तो थोड़ा सा इसमें भी देखेंगे कि क्या क्वेश्चन उठाया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, और क्या था कि इस टाइप से आपको 3 पोटेंशियल दिए हुए थे, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा कि एक तो इन्फाइनाइट पोटेंशियल वैल है, एक में सेमी इन्फाइनाइट पोटेंशियल वैल है, यानी कि एक साइड में तो इन्फिनिटी है, एक साइड फाइनाइट है, फिर दोनों साइड फाइनाइट है। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है उसका क्या ऑर्डर रहेगा, ऐसा कुछ 1D पोटेंशियल वैल पे क्वेश्चन तो दिया, बट थ्योरेटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब हट के क्वेश्चन है, जैसा हम कुछ पढ़ते हैं वैसा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा टफ करने की कोशिश की और लर्निंग पे फोकस करवाने की कोशिश की कि भाई तुम क्या समझते हो बाउंड स्टेट का मतलब, एक्चुअल में ग्राउंड स्टेट एनर्जी का मतलब क्या समझते हो, अगर पार्टिकल ज़्यादा बाउंड होगा उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी किस वे में होनी चाहिए, वो थोड़ा सा, ठीक है, ओके। और आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन था वो था इनफाइनिटेसिमल रोटेशन प्लस एंगुलर मोमेंटम। ये जो टॉपिक है इसको मोस्टली या मैं बोलूँ कि 95% बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, या मैं बोलूँ पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। और एक बात सुन लीजिएगा, ये है आपका क्वेश्चन नवंबर 2020 में, और मैं बोलने वाला हूँ कि जून 2024 में ये टॉपिक उसकी रडार में रहेगा। पहला जो मैं बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक उसकी रडार में रहेगा, रोटेशन प्लस एंगुलर मोमेंटम वाला जो चीज़ है वो आपको आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। तो एक प्रिडिक्शन तो यहाँ पे है, इनफाइनिटेसिमल रोटेशन उसकी रडार में रहेगा। क्यों रहेगा, अब धीरे धीरे समझ में आने वाला आपको। मैं एक बार कंक्लूड करता हूँ यहाँ पे वापस से, जो मैंने मतलब एनालिसिस थोड़ा बहुत पहले कर लिया उसके यहाँ पे, कि वो है ना एक चीज़ जरूर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि जो आपके पहले क्वेश्चन आते थे जिन टॉपिक से, मतलब जो ये पैट काइंड ऑफ टॉपिक्स हो गए थे, लगातार उन्हीं टॉपिक्स पे उन्होंने क्वेश्चन पूछे, उनसे वो अब बिल्कुल भी क्वेश्चन पूछना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। तो फिर वो कुछ नया ढूंढ रहे हैं, कुछ नया ढूंढ रहे हैं। तो एक तो आपको ये झलक दिख गई होगी कि बिल्कुल भी ऐसा कुछ कभी पूछा ही नहीं था, ठीक है। एक तो नया पोटेंशियल वैल्यू में और क्या कर सकते हैं, इस टाइप की लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा इनफाइनिटेसिमल रोटेशन प्लस एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम से इतना पूछा उन्होंने कि अब उनके पास स्कोप ही नहीं बच रहा, तो फिर वो इस टॉपिक को टारगेट करते हैं। देखिए जून 2024 में फिर वो ऐसे टॉपिक से हमें मतलब एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो क्वेश्चन देगा ही देगा, ठीक है। चलिए एक तो यहाँ से उठ के आता है। बाकी एक बात आप नोटिस करेंगे, पोटेंशियल वैल्यू पे उसने क्वेश्चन पूछा है, तो जो सेकंड बेसिक था वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट बेसिक से भी क्वेश्चन पूछा है। सेकंड बेसिक मतलब सेकंड और थर्ड चैप्टर ऑफ जेटली, ठीक है। फिर पोटेंशियल वैल्यू आपका टॉपिक होता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा है। अच्छा मैं एक बार टॉपिक बता देता हूँ कि क्या क्या होते हैं, सुन लीजिएगा एक बार, ये यहाँ पे आएगा आपका, उससे अपने को थोड़ा आइडिया लगता रहेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। वेट करेंगे प्लीज, ये आपका यहाँ पे आइए क्वांटम मैकेनिक्स में, पहले ब्लैक बॉडी फिर फोटो इलेक्ट्रिक, थोड़ा सा एक बार और वेट कर लीजिए, 2 मिनट की बात है। ब्लैक बॉडी, फोटो इलेक्ट्रिक, कॉम्पटन इफेक्ट, डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यहाँ से मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। ये सेकंड बेसिक है, ये फर्स्ट बेसिक बोल रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। यहाँ से उसने ब्लैक बॉडी को चूज किया था और बाकी को किसी को टच नहीं किया, ठीक है। और मैथमेटिकल टूल्स में जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत सारे टॉपिक हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ए पर्टिकुलर स्टेट, सीक्वेंशियल मेजरमेंट होता है, हर्मिशन कंजुगेट होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है। यहाँ से उसने उठाया जस्ट
टाइमुलेशन ऑफ सिस्टम्स स्टेट, ये टाइमुलेशन ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टम, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल वैल के जो टॉपिक है उसमें से क्या उठाया उसने, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर आ गया। पोटेंशियल वैल का, हाँ, 1D पोटेंशियल, स्कैटरिंग स्टेट पढ़ते हो, दूसरा बाउंड स्टेट पढ़ते हो। तो बाउंड स्टेट पे एक लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन उठाया, जो आप स्टैंडर्ड पढ़ते हो वहां से कुछ भी नहीं दिया उसने, ठीक है। चलिए अब थोड़ा वापस चलते हैं। अब टॉपिक क्या क्या बचते हैं बेसिक में, जो अपन दो पार्ट में क्वांटम को डिवाइड करें, ठीक है। तो 1D पोटेंशियल, फिर उसके बाद 2D एंड 3D पोटेंशियल, और क्या बोलते हैं ये, उससे पहले बेसिक वाला पार्ट, ठीक है। तो और फिर आता आपका एंगुलर मोमेंटम, हाइड्रोजन एटम, ये सब, ठीक है। आइडेंटिकल पार्टिकल, उसके बाद परटर्बेशन थ्योरी, स्कैटरिंग, और ये सब आते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा इस चीज को फर्स्ट पार्ट बोलूं, लाइक बेसिक फर्स्ट, मतलब ब्लैक बॉडी, फोटो इलेक्ट्रिक कॉम्पटन, ये सब, ठीक है। तो यहाँ से उसने ब्लैक बॉडी चूज किया। फिर सेकंड बेसिक होता है, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर ऑफ जेटली, ठीक है। वहाँ से उसने बिल्कुल टाइमुलेशन ऑफ सिस्टम्स स्टेट को चूज किया, बहुत ही इजी, दोनों इजी, ठीक है। पहला क्वेश्चन भी इजी था, दूसरा भी इजी है। थर्ड उसने पोटेंशियल वैल को चुना, वहाँ पे थोड़ा सा वियर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन दिया, ठीक है। फोर्थ उसने एंगुलर मोमेंटम प्लस रोटेशन को चुना, तो फोर्थ आपकी रीच से बाहर कर दिया। तो 3 क्वेश्चन तो उसने दिए, 2 क्वेश्चन तो दिए बिल्कुल इजी, एक दिया जो थोड़ा वो समझ रहे हैं चीज़ों को वो कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया सबकी रीच से बाहर। 4 क्वेश्चन 2020 में बी पार्ट में, सबको समझ आना चाहिए, ठीक है। और चारों की एक खास बात और है, देखिए एंगुलर मोमेंटम से पहले पहले अपन फर्स्ट पार्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स का फर्स्ट पार्ट। सेकंड में आता है आपके परटर्बेशन थ्योरी, वेरिएशनल WKB एंड स्कैटरिंग, और टाइम डिपेंडेंट PT, ठीक है। और क्या बोलते हैं रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। वहां से उसने बी पार्ट में एक भी नहीं दिया, थोड़ा नेचर पहचानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कि अब सी पार्ट में उसने क्या दिया होगा। थोड़ा तो समझ आ रहा है कि यहाँ पे कुछ टॉपिक बच गए, लाइक हाइड्रोजन एटम बच गया, एंगुलर मोमेंटम से भी कुछ नहीं दिया उसने, हाँ एंगुलर मोमेंटम प्लस रोटेशन दिया, लेकिन प्योर एंगुलर मोमेंटम से तो कुछ दिया नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन एटम बच गया, 2D 3D प्रॉब्लम बच गया, आइडेंटिकल पार्टिकल बच गया, और इधर ये PT VT ये सब है। तो अभी थोड़ा सोच के बताओ इधर क्या होना चाहिए, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाते ही एक क्वेश्चन तो जरूर समझ में आता है कि PT VT से कोई क्वेश्चन तो आना चाहिए, ठीक है। एक और बात बता दूं, वेरिएशनल और WKB पे 2020 से पहले दबा के क्वेश्चन थे, आजकल उन दोनों टॉपिक्स को पूछ नहीं, ठीक है। ये तो आप भूल ही जाओ कि वेरिएशनल और WKB होंगे, ऐसा तो ये कट मार दो, ठीक है। अब क्या क्या बचा, PT बचा, जनरल PT, नॉर्मल PT बचा, एक टाइम डिपेंडेंट PT बचा। टफ क्वेश्चन बनाना तो टाइम डिपेंडेंट PT को तो लेना पड़ेगा उसको, ठीक है। एक तो प्रेडिक्शन ये होती है, बाकी देखते हैं अभी क्या होता है। दूसरा स्कैटरिंग को वो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अभी 4 क्वेश्चन तो यहाँ दिए उसने, 4 क्वेश्चन इधर देने हैं। स्कैटरिंग का थोड़ा सा उसको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे मुझे क्वेश्चन देना चाहिए, ठीक है। स्कैटरिंग लग रहा है, एक PT भी लग सकता है, ठीक है। और थोड़ा हार्मोनिक ऑसिलेटर भी छोड़ा है यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ तो इनमें से भी उठाएगा ये, ठीक है। कुछ ना कुछ इनमें से उठाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो उसके पास दो तीन ऑप्शन ही है, 3 ऑप्शन ही है। और PT को भी जनरली वो स्किप करना चाहता है, क्योंकि जनरली नहीं दे रहा वो जिनसे पहले क्वेश्चन दे चुका। तो इन 3 टॉपिक को वो क्रॉस करेगा, ये वेरिएशनल को, WKB को, PT को। तो टाइम डिपेंडेंट PT, स्कैटरिंग, और है आपका, इनसे कुछ देगा। लेट वी गो, ठीक है। चेक करते हैं, चेक करते हैं कि नवंबर 2020 में कि कहाँ से क्वेश्चन दिया उसने। मैं वापस कह रहा हूँ, आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है, मतलब 1 घंटे तक का भी हो सकता है। थोड़ा थोड़ा सा एक बार चले, स्कीमेटिक्स को समझे। बोलिए, हाइड्रोजन एटम पे क्वेश्चन दिया नहीं दिया। एक और चीज़ मिक्सिंग कर सकता है, वहाँ पे जो जो टॉपिक्स थे उनमें अगर उसको वो करना है तो देखिएगा। अब हाइड्रोजन एटम पे क्या क्वेश्चन दिया इसने, हाइड्रोजन एटम पे क्वेश्चन दिया सी पार्ट में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन E2 प्लस सीक्वेंशियल मेजरमेंट में, वो ये थोड़ा सा इन पे मत जाए कि ये थोड़ा सा मतलब एरर वगैरह है, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन मतलब चेकिंग हुई नहीं मेरी इसमें। तो ये है टॉपिक सीक्वेंशियल मेजरमेंट, ये आप पढ़ते हैं सीक्वेंशियल मेजरमेंट, आप पढ़ते हैं बेसिक में जेटली के 3rd चैप्टर में, ठीक है। जेटली के 3rd चैप्टर में हाइड्रोजन एटम उठाया, वहाँ से 2nd चैप्टर से बिल्कुल इजी पोर्शन उठाया था, तो सीक्वेंशियल मेजरमेंट को इसमें इंक्लूड कराया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E2, और ये ऐसा कुछ होता था ना, साई ऐसे देता था कि बहुत सारे स्टेट्स में है, ठीक है। तो E2 में लैंड करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये भी 2nd चैप्टर का कंसेप्ट उठा लिया। इस हिसाब से ये साई दिया था उसने, और इस पे कुछ सीक्वेंशियल मेजरमेंट करा के फिर एक इजी सा क्वेश्चन बनाया था, इजीएस्ट क्वेश्चन था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। तो अभी एक समझ में आया कि वहाँ से अपनी प्रिडिक्शन कितना काम कर रही है। हाइड्रोजन एटम पे क्वेश्चन देना था उसको, दिया, आ गया। जा फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन प्लस सेंट्रल पोटेंशियल,
ये क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग से उसको क्वेश्चन देना ही देना था, टफ देना था, इजी देना था, वो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर इजी देना था तो फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन पे दिया। दूसरा देखिए, जो पहले के पेपर थे उनमें ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन आते थे इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे, ठीक है। इसने नो ट्रिक वाला क्वेश्चन दिया, जिनकी एक जनरल पोटेंशियल दिया और फिर डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन पूछा उसने। इसका मतलब आपका जो पहले आता था उस चीज से तो बिल्कुल हटना चाहता है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। तो एक तो ये आया। अगर यहाँ टफ क्वेश्चन देता तो पार्शियल वेव एनालिसिस से क्वेश्चन देता वो, ठीक है, बट स्कैटरिंग से क्वेश्चन उसको देना ही देना था, ये प्रिडिक्ट कर चुके थे हम, ठीक है। आगे बढ़िए। नॉन डिजनरेट पीटी, हालांकि हमारा था कि उसको शायद वो नहीं देगा, बट अगर देगा तो फिर टफ देगा, पर इसने इजी दिया, इजी दिया, ठीक है। नॉन डिजनरेट पीटी को और क्या क्या क्वेश्चन दिया, 1D पोटेंशियल वैल लिया और नॉन डिजनरेट पीटी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, डेल्टा पोटेंशियल दे रखा है और थोड़ा सा बड़ा कर लिया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक आइडेंटिकल पार्टिकल को छोड़ा था, वहां से उसने उठा लिया, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे वापस से एक क्वेश्चन, ये तो अनप्रिडिक्टेबल है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बॉडी पे पहले क्वेश्चन दे रखा है बी पार्ट में, सी पार्ट में वापस ब्लैक बॉडी। और थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो ब्लैक बॉडी पे जो क्वेश्चन था थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा टफ था। ये थोड़ा सा एक वियर्ड बिहेवियर है, वो भी एंटी का आपको समझ में आना चाहिए कि के लिए ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टॉपिक से दे दिया तो उस पर ना दूं, उसको टफ क्वेश्चन देने से मतलब है थोड़े तो इस, ये थोड़ा टॉपिक था वो मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट से लेके था एक इक्वेशन का और कॉमन सेंस से रिलेटेड था, बट इजी नहीं था, तो मैं बोलूँगा थोड़ा टफ था। ब्लैक बॉडी पे भले हो पर थोड़ा टफ था। अब आप वापस देखिए, वेरिएशनल को गायब किया उसने, WKB को गायब किया, ठीक है, और स्कैटरिंग पे इजी क्वेश्चन दिया, आइडेंटिकल पार्टिकल्स पे फोकस करवाया, और ये स्पिन ऑफ फर्मियोन्स थे, हार्मोनिक ऑसिलेटर था, ग्राउंड स्टेट क्या होगी, एक इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा समझ में आया, थोड़ा समझ में आया। और अभी थोड़ा सा चलते हैं, यहाँ पे उसने 5 क्वेश्चन दिए, कहाँ कहाँ से दिए, एक हाइड्रोजन एटम से दिया, दूसरा फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन से दिया, तीसरा नॉन डिजनरेट पीटी से दिया, तो आइडेंटिकल पार्टिकल से, 5 ब्लैक बॉडी से, ठीक है। अब ब्लैक बॉडी तो दोबारा तो आएगा नहीं, अब नेक्स्ट की प्रिडिक्शन करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या था, उससे अपन धीरे धीरे जून 24 तक चलेंगे, ठीक है। अब थोड़ा साइलेंस। पहली बात कि क्वेश्चन कितने कितने आने वाले हैं ऊपर, भैया जी अगर इधर यह 4 और 5 का मसला है तो 4 क्वेश्चन तो कम से कम देना पड़ेगा, 4 क्वेश्चन तो कम से कम देना पड़ेगा। और मैं वापस बता दूं आपको, जून 2024 में क्वांटम में बी पार्ट में 4 क्वेश्चन आएंगे, सी पार्ट में भी 4 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम बोल रहा हूँ ये, ठीक है। दोनों साइड 4 क्वेश्चन होंगे एट लिस्ट, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ठीक है। तो बी पार्ट में 4 और इधर 4, तो यही एक रेशियो लेके चलते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ये सब नहीं होगा, ठीक है, ये सब नहीं होगा। और कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसको वो स्किप ही नहीं कर सकता, लाइक जहाँ पे उसके पास में बहुत सारा मतलब एक क्या बोलूँ मैं कि बहुत सारा स्पेस होता है क्वेश्चन बनाने का, लाइक 1D पोटेंशियल वैल पे, 1D पोटेंशियल वैल पे बहुत सारा स्पेस है उसको, 1D पोटेंशियल वैल पे तो वापस से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहेगा ऊपर, ठीक है। यहाँ पर उसने जो दिया था वो इजी नहीं दिया था, तो ऐसा तो कोई है नहीं कि मतलब कोई पैट क्वेश्चन दे रखा था, तो 1D पोटेंशियल वैल तो रहेगा ही। ब्लैक बॉडी आप एक्सपेक्ट मत करिए क्योंकि बेसिक से रेयरली क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे तो कुछ आएगा नहीं। अब ब्लैक बॉडी से नहीं आएगा मतलब कहाँ कहाँ से नहीं आएगा, ब्लैक बॉडी से, फोटोइलेक्ट्रिक से, कॉम्पटन से, ड्रिबोगली हाइपोथेसिस से, वेव पैकेट फॉर्मुलेशन से, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, इस पे थोड़ा बना सकता है वो हाइजेनबर्ग पे, बाकी तो मुझे लगता नहीं कि वहाँ पे किसी को मतलब चूज करेगा, ठीक है। चलिए वो तो हुआ फर्स्ट हमारा आगे के लिए, ठीक है। बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स के जो बेसिक है मतलब जो सेकंड और थर्ड चैप्टर है उसमें देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे टॉपिक्स है, उनमें से वो किसी को उठा सकता है, उनमें से वो किसी को उठा सकता है, बट किस किस को नहीं उठाता है ये भी सुन लीजिए। वो इनको नहीं उठाता है, इनको नहीं उठाता है, मैं एक बार लिख के देता हूँ आपको कि कौन कौन को नहीं उठा रहा है, ठीक है। या फिर एक बार देख ही लेते हैं थोड़ा सा, अदरवाइज तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। वो जो जेस्ट में और TFR में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ऐसे टॉपिक्स को नहीं उठा रहा है, लाइक इनफाइनेटेसिमल यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनाइट यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, सिमेट्री एंड कंजर्वेशन लॉ, इन सबको नहीं उठा रहा, ठीक है। जो बेसिक है ना उसी को ही उठा रहा है, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। और एक बार थोड़ा सा और देखते हैं, इसके अलावा वहाँ से तो ये उठाने की मतलब कुछ ना कुछ तो उठाएगा। टाइमुलेशन, एक एरनफेस्ट थ्योरम है उसको उठा सकता है, एरनफेस्ट थ्योरम, क्योंकि उस पर जनरली मतलब अच्छा क्वेश्चन बनता है। टाइमुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर, उस चीज़ को उठा सकता है, वो तो है नहीं अभी मतलब क्या बोलते हैं इसमें तो आया भी नहीं था, ठीक है। और क्या टॉपिक छोड़ा, पैरिटी वेरिटी का कंसेप्ट है उसको उठा सकता है, ठीक है। और कुछ और बेसिक में यही चीज़ होती है मैम, तो पैरिटी हो गया जो थोड़ा टफ हो और अच्छा हो, और वो उसको वो उठाना नहीं है, इनफाइनेटेशनल यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह नहीं उठाना। दूसरा और क्या चीज़ नहीं उठानी जो मतलब
जो प्रीवियस में आ चुके ना वो नहीं उठाना, जस्ट और टीएफआर दे रहे हैं वो नहीं उठाना, उसका ये रहता है माइंडसेट में, ठीक है। तो जस्ट और टीएफआर एक तो इनफिनिटेसिमल यूनिटी ट्रांसफॉर्म वगैरह पे दे देती हैं, दूसरा और मैं एक बार तुम्हें टॉपिक दिखा के फिर प्रिडिक्ट करवाता हूँ। आप एक बार इधर आइए, देखिएगा सेकंड का या वन डी पोटेंशियल है, इसमें से चूज करते हैं अपन, ठीक है। तो हिल्बर्ट स्पेस का डायमेंशन वगैरह ये गेट वाले उठाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ये नहीं उठाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ए पर्टिकुलर स्टेट, हाँ ये उठा सकता है। ये क्या है, ये वाला फॉर्मूला नहीं है कि आपका प्रोबेबिलिटी का, कि इसमें लैंड कर गया, इसमें था इनिशियली तो इसके मोड का स्क्वायर और ये इनिशियल स्टेट चेंज कर देता है हार्मोनिक ऑसिलेटर में, जैसे के था वो 2k हो जाता है, तो फिर कहाँ क्या होगा, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन, ये नेट वाले क्वेश्चन है, इसको वो उठाता है, ठीक है। तो ये उठा सकता है, सिक्वेंशियल मेजरमेंट उठा सकता है, बट सिक्वेंशियल मेजरमेंट उसने पहले उठा लिया तो ये तो चांस नहीं बनते दोनों के। हर्मिशन कंजुगेट ये नहीं उठाएगा। एक जो डैगर पूछता था ना, जैसे इसका डेल ओवर डेल थीटा का डैगर क्या होगा, ये वाले अब नहीं पूछेगा, वो पहले पूछ लिया उसने, ठीक है। एक ये नहीं पूछेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड प्रोबेबिलिटी, इस पे तो वो पूछ सकता है थोड़ा बहुत, प्रोबेबिलिटी पे फोकस करती है नेट, ठीक है। ये फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन ये सब नहीं पूछता नेट, ठीक है। ये जेस्ट वालों को पूछते हैं, टीएफआर का ये सब का उधर है। चेंज ऑफ बेसिस एंड यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन ये भी नहीं पूछता नेट, ठीक है। अब आ रहा है आपको समझ में थोड़ा थोड़ा, एक ही पेपर के एनालिसिस से समझ में आ गया कि नेट का क्या रहता है, ये नहीं पूछेगा वो, ठीक है। टाइमुलेशन ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टम अब नहीं पूछेगा क्योंकि पहले पूछ चुका है, ठीक है, पहले पूछ चुका है। हेलो हेलो, पूरी क्लास में हो, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा ये नहीं पूछेगा टाइमुलेशन ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टम, ये नहीं पूछेगा, पीछे वाले में पूछ रखा है, ठीक है। टाइमुलेशन ऑफ ऑपरेटर ये रडार में आता है, बोलेगा रडार में आता है, ठीक है। कंजर्वेशन लॉज एंड टाइम स्पेस स्पेस ट्रांसलेशन एंड टाइम ट्रांसलेशन नहीं पूछेगा। एक टाइमुलेशन ऑफ ऑपरेटर रडार में आता है, बाकी ये सब भी नहीं पूछेगा, एक थोड़ा सा ये आता है, ठीक है। दो टॉपिक और देखिएगा, पैरिटी ऑपरेटर रडार में आता है, तो कुछ भी पूछ सकता है। पोजिशन स्पेस टू मोमेंटम स्पेस या के स्पेस कन्वर्जन ये भूतकाल के टॉपिक है, नहीं पूछेगा इनसे, ठीक है। तो ये तो कसम खा रखी है भाई साहब, नहीं पूछेगा। पैरिटी ऑपरेटर इवन पोटेंशियल की ये जो भी कुछ कंडीशंस होते हैं वो ये थोड़ा सा रडार में है। एरनफेस्ट थ्योरम रडार में है, ठीक है। और ए रियल साई P0 होता है, ये रडार में है। गाउसियन वेव फंक्शन से रिलेटेड चीज पूछी जा सकती है, ये रडार में है। एडिशन ऑफ P0 टू ए पार्टिकल, एक कांस्टेंट मूवमेंट अगर इम्पार्ट हो जाता है एक पार्टिकल को तो उसको कैसे मतलब ट्रीट किया जाता है, वो इस गाउसियन वेव फंक्शन से पढ़ाते हैं, उसी के अंदर पढ़ाते हैं, ये एक उसका टॉपिक है। कम्यूटेटर अलजेब्रा भूतकाल की चीजें बिल्कुल नहीं पूछेगा। अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट ये थोड़ा सा पूछा जा सकता है। कंपेटिबल ऑब्जर्वेबल CSCO ये सब बातें नहीं पूछता है, ठीक है। और देखिएगा फाइंडिंग ऑफ पोटेंशियल इफ साई ऑफ एक्स गिवन, ये जस्ट के या TFR के क्वेश्चन है, नहीं पूछता कि साई ऑफ एक्स दे दिया और पोटेंशियल बताओ। हाइजेनबर्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेटर्स पी से पूछ लिया, अब नहीं पूछेंगे। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ एक्स एंड पी ये भी अभी नहीं पूछेगा इतना, ठीक है। ये दो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इन दो को टारगेट कर सकता है, ठीक है। तो अभी थोड़ा एक आइडिया लगना शुरू हुआ कि कहाँ से क्वेश्चन होने वाला है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, क्लियर है। और चलते हैं 1D पोटेंशियल्स में, चलो एक बार उसका राउंड मार के आते हैं, या फिर अभी देख ही ले। 1D पोटेंशियल पे क्वेश्चन तो आएगा, ठीक है, 4 क्वेश्चन देने हैं उसको, ठीक है, क्वेश्चन तो आएगा। एक बेसिक से क्वेश्चन नहीं ले रहा, बेसिक से नहीं ले रहा तो एक यहाँ से क्वेश्चन ले सकता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ले सकता है, और एक क्वेश्चन 1D पोटेंशियल पे लेना ही पड़ेगा उसको। अब इसमें स्कैटरिंग स्टेट और एक बाउंड स्टेट, स्कैटरिंग स्टेट में थोड़ा रट्टाफिकेशन का मामला होता है, ये भी ध्यान रखो, ठीक है, रट्टाफिकेशन का मामला होता है। और ड्राग डेल्टा पोटेंशियल है, फाइनाइट पोटेंशियल वैल है, ये सब है, तो जरूरी नहीं है वो पूछे यहाँ पे, ठीक है, फिर वो थोड़ा रट्टाफिकेशन से वो दूर रखता है आपको, ये भी है। अगर पूछेगा तो फिर ऐसा पूछेगा कि आपको ये रटना ना पड़े और कुछ अलग करना पड़े, ठीक है, क्योंकि रिसेंट एग्जाम में पूछा था, ठीक है, तो ये तो नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर बाउंड स्टेट पे पिछली बार क्वेश्चन पूछा है, तो 1D पोटेंशियल वैल में ये तो नहीं है, तो कुछ नया सोचेगा। 1D पोटेंशियल में और क्या कर सकता है भाई, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है 1D पोटेंशियल में, तो ये तो नहीं पूछेगा, बाकी उसको देखते हैं कि नया क्वेश्चन क्या करता है वो या कुछ यहीं से पूछ ले, पूछेगा तो वो हो जाएगा, ऐसा वाला होगा, या फिर होगा ही नहीं हमसे, ठीक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर में
लैडर ऑपरेटर मेथड ऑफ एनालिसिस, ये इनका एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये सब भूतकाल में पूछ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग इन साई, ये थोड़ा सा उसका टॉपिक बनता है, हालांकि बेसिक में काउंट हो जाता है कि किसी नई स्टेट में लैंड करे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हार्मोनिक ऑसिलेटर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड, भूतकाल की चीजें नहीं पूछेगा। हार्मोनिक ऑसिलेटर प्लस लैम्डा एक्स वाली जो ट्रिक है वो नहीं पूछेगा। हार्मोनिक ऑसिलेटर पर क्रोस्ट्रम, ये उसकी रडार में है, लेकिन ये टीएफआर ने पूछा अभी तक एक बार क्वेश्चन। मुझे लगता है ये थोड़ा सा हाई टॉपिक रहेगा आपके जून 2024 के लिए, ध्यान रखिएगा। जून 2024 में हार्मोनिक ऑसिलेटर पे नया करने की कोशिश करेगा तो यहाँ से पूछ सकता हो, ठीक है। मैट्रिसेज ऑफ वेरियस ऑपरेटर्स, ये सब भी नहीं पूछेगा। मैट्रिक्स वैट्रिक्स गेट वालों की क्वेश्चन। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी ऑपरेटर, अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट, यहाँ से नहीं बन रहा क्वेश्चन। हार्मोनिक ऑसिलेटर पे थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी कम है, पूछेगा तो बहुत इजी पूछेगा, तो डरने की बात नहीं है। और चलिए 2D एंड 3D और आइडेंटिकल पार्टिकल पे उसने पिछले पूछ लिया। एक तो बनता है कि 2D 3D से कुछ पूछे वो, ठीक है। 2D 3D में कुछ पूछे तो फिर आइडेंटिकल पार्टिकल को मिक्स कराने की सोचता है वो, तो वो रिपीट भी कर सकता है, ठीक है। तो नहीं रिपीट करेगा तो हाइड्रोजन एटम पे वो पूछने की कोशिश करेगा, ठीक है। और बाकी उधर तो वो वैसा ही रहने वाला है कि वो वेरिएशनल और इन सब पे तो पूछेगा नहीं। पीटी पे क्वेश्चन आ सकता है वापस से, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट पीटी आपका हॉट टॉपिक रहने वाला है, और स्कैटरिंग भी आपका हॉट टॉपिक रहने वाला है। स्कैटरिंग में पार्शियल वेव एनालिसिस पूछ सकता है इस बार, ये प्रेडिक्शन हो गई है कि स्कैटरिंग में पार्शियल वेव एनालिसिस पूछ सकता है। टाइम डिपेंडेंट पीटी पूछ सकता है, थोड़ा एंगुलर मोमेंटम पे पूछेगा। क्या पूछता है उसको देखना पड़ेगा। रोटेशन मैट्रिसेस से रिलेटेड नहीं पूछेगा, थोड़ा सा आइडिया, क्योंकि पिछली बार पूछ लिया उसने। और कपलिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटा से रिलेटेड पूछ सकता है। तो चलते हैं एक बार और देखते हैं, ठीक है। आओ, ये है आपका ये चीज। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर पे। मजा आना चाहिए भाई साहब, आ जाओ। 4 क्वेश्चन होने चाहिए, थोड़ा सा अंदाजा तो है ही, बाकी देखते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स फैब 2022, 5 क्वेश्चन, थोड़ा सा मामला और बढ़ा दे। एटलीस्ट 4 होने वाले, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, एटलीस्ट 4 होने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मैंने बोला था कि बैक साइड में से आपके पास में उसके पास ऑप्शन नहीं है, ब्लैक बॉडी वो पूछ नहीं सकता, तो हाइजेनबर्ग पे फोकस कर सकता है, या फिर उससे कहीं कुछ पूछेगा ही नहीं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे पूछा, एक स्टेप को पोटेंशियल दिया और ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछी कि भाई कितनी हो जाएगी, ठीक है। एस्टिमेशन करवाया, रेशो वेशो पूछा था, ठीक है। 1D पोटेंशियल वैल पे या तो बोला था कि मतलब कुछ देगा नहीं, देगा तो ऐसा देगा कि इजी क्वेश्चन होगा, चेक कर सकते हो, एक इजी क्वेश्चन दिया था प्रोबेबिलिटी बेस्ड, ठीक है। पैरिटी को फोकस करना उसका बनता था, भाई साहब पैरिटी करेगा वो, और चीजों वैसी वाली फोकस नहीं की जो जस्ट वाले करते हैं, ठीक है। पैरिटी प्लस प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम विल बी फाउंड इन दिस स्टेट, वो दोनों की मिक्सिंग कर दी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बनाया था, और थोड़ा सा आप देख सकते हो जाके इस किस टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा मैंने हिंट दिया है कि ऐसा ऐसा कुछ क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब नॉर्मल था लेकिन बन सकता था। मतलब पैरिटी को फिर फोकस किया 1D पोटेंशियल वैल पे, इजी क्वेश्चन दिया, पैरिटी पे फोकस किया, बेसिक से बिल्कुल बेसिक से उठा लिया हाइजेनबर्ग, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल वैल से ये उठा लिया, ठीक है। और जो सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर है जेटली का, वहां से पैरिटी और प्रोबेबिलिटी वाला उठा लिया, देखते जाओ अब। और फिर एक क्वेश्चन दिया उसने पोटेंशियल वैल पे ही, बेस्ड ऑन द फिजिकल मीनिंग ऑफ, ये जो होता है ना कि वेरिएंस की फिजिकल मीनिंग क्या है और एवरेज लेने का फिजिकल मीनिंग क्या है, कुछ नया। मैंने बोला था ना कि 3 क्वेश्चन इजी दे देगा, यहाँ पे अपन सोच ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं इस चीज को, 3 क्वेश्चन इजी देगा, चौथा क्वेश्चन तो थोड़ा तो टफ बनाएगा ना, तो थोड़ा और कुछ डिफरेंट चीज देने की कोशिश करेगा। पिछली बार इनफाइनेटेसिमल रोटेशन देने की कोशिश की थी, इस बार उसने फिजिकल मीनिंग ऑफ वेरिएंस वगैरह के दी, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह फिजिकल मीनिंग जो होती है वो दी। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर एक और क्वेश्चन जो कि जनरल फॉर्मूला से रिलेटेड है। वंस अगेन जेस्ट और टीएफआर जहां फोकस करती है उन क्वेश्चंस पे फोकस नहीं किया, हट के जो क्वेश्चन दे सकता है उन पे देने की कोशिश की है। स्ट्रेटजी क्लियर है भाई साहब उनकी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। इधर 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर पे दिया, और मोमेंटम जो इम्पार्ट करते हैं, कांस्टेंट मोमेंटम इम्पार्ट करते हैं, उस टॉपिक को उठाया। अगेन बेसिक से सेकंड चैप्टर है, हार्मोनिक ऑसिलेटर बोल दो, कहीं से बोल दो, वहां से एक क्वेश्चन उठाया। टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, जो कि हमको लग गया था कि क्वेश्चन देना ही देना पड़ेगा, उसको उठा लिया है, ठीक है। जैसा भी है वो देख लो। अब पार्शियल वेव एनालिसिस सेकंड प्रेडिक्शन थी, आराम से उठा लिया उसने। एक 1D पोटेंशियल वैल पे एक और क्वेश्चन दिया जो कि था क्वांटम मैकेनिक्स प्लस 4 ईयर सीरीज। ये एक ऐसा था कि एक मिक्सिंग की मैथमेटिकल फिजिक्स की, तो
ये कुछ नया कर सकता है 1D पोटेंशियल में, क्योंकि 1D पोटेंशियल में उसके पास पहले से स्कोप छोड़ा नहीं है तुमने ज़्यादा, ठीक है। तो उस पर कुछ वो नया करेगा तो थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा, बट बाकी तुम्हारी मर्जी है कि उस पास जाना है या दूर रहना है, ठीक है। और चलिए पांचवा क्वेश्चन और क्या दे सकता है, और स्कैटरिंग पे हो गया उसका, और इधर ये थोड़ा सा ये दो अलग चीज़ें उठाई, लेकिन उसने जो नॉर्मल पीटी है उससे दूर रहा, वेरिएशनल से दूर रहा, WKB से दूर रहा, और स्कैटरिंग से वो दूर होना नहीं चाह रहा है, और दूसरा टाइम डिपेंडेंट पीटी को टारगेट करना चाह रहा है, ठीक है। और एक हाइड्रोजन एटम वगैरह पे या फिर एंगुलर मोमेंटम वगैरह पे क्वेश्चन दे सकता है। नहीं भाई साहब, टाइम डिपेंडेंट पीटी पे एक और दिया, बजा के रख दिया, बजा के रख दिया, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट ट्रांजिशन रूट और डीके प्रोबेबिलिटी पूछा था, टफ क्वेश्चन था, मतलब अनसोल्वेबल क्वेश्चन था, ऐसी चीजें आप देखते नहीं हो, ठीक है। ये भी थोड़ा टफ बनाने की कोशिश की, लेकिन स्कीमेटिक समझ में आ रही कि उस चाहता क्या है, चाहता क्या वो समझ में आ रहा है। दो पेपर में क्लियर है या नहीं है बता दीजिए फटाक से कमेंट करके। दो पेपर में उसका माइंडसेट क्लियर है कि नहीं है, वो चाहता क्या है। अभी 3 पेपर और डिस्कस करने, और आप जून 2024 की 3 पेपर के बाद में अपने आप से बता दोगे कि मेरे ये क्वेश्चन वहां पर होने वाले हैं। आ जाओ कमेंट करो, थोड़ा थोड़ा माइंडसेट अगर रीड आउट हुआ है तो तुमको, थोड़ा थोड़ा कोशिश है मेरी। नेक्स्ट पेपर में चलते हैं। थोड़ा प्रिडिक्ट हो गया कि कहाँ से पेपर देगा, टेस्ट वाली चीज नहीं देगा, TFR वाली चीज नहीं देगा। अगर उसको मजबूरी हो रही है क्वेश्चन बढ़ाने की, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और चलते हैं, क्वेश्चन कितने देगा, एटलीस्ट 4 तो दोनों साइड होने ही होने, ठीक है। ये तो रिजर्व है उसके लिए। आ जाओ, थर्ड पेपर था आपका जून 2022 का, और 4 उसने दिए हैं दोनों साइड में, ठीक है। और अब देखिएगा, पहला चीज था बेसिक, बेसिक पे उसने लगातार 2 साल क्वेश्चन दिया, उसने नहीं दिया इस बार, ठीक है। सेकंड चैप्टर में से, जो कि सेकंड चैप्टर ऑफ जेटली एंड थर्ड चैप्टर ऑफ जेटली, वहां से उसने उठाया कि एक रियल साई के लिए जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम 0 होता है उस पर, भाई साहब उस पर था भी नहीं कुछ, यही चीजें बच रही है थोड़ी बहुत, क्योंकि पैरिटी पिछली बार दे दिया, अब यही बच रहा है, ठीक है। और चलो, एक उसने अच्छा क्वेश्चन वहीं पे बनाया, एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन उसने वहीं पे बनाया, क्या कि एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ एच है ना, वो ऐसे भी निकाल सकते हो आप। एक तो देखो एनर्जी आइगन वैल्यू आप कैसे निकालते हो कि भाई ये साई है तो पे एच ऑपरेटर लगाते हो तो EN साई बनता है, आइगन वैल्यू। उसने बोला कि अगर आप EN को निकालना है तो एक साई पीछे से मल्टीप्लाई करने से भी आ जाती है ना ये चीज़, ये EN बाहर हो जाएगा तो EN इक्वल टू दिस होता है। ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट को, लाइक जो पता थी चीज़ उसको ही थोड़ा सा अलग वे में यूज करवाया उसने, ठीक है। EN इक्वल टू ये होगा, ठीक है। इस कंसेप्ट पे उसने क्वेश्चन पूछा, लेकिन क्वेश्चन जो बनाया वो अच्छा था इसलिए बनेगा, ठीक है। कुछ नया कर दिया, नया कर दिया, और लेकिन उसने जेस्ट और TFR वाली चीज़ों पे नहीं मतलब जाना अच्छा नहीं समझा। चलिए आगे बढ़िए, एक और देखिएगा, श्रोडिंजर इक्वेशन इन मोमेंटम स्पेस रिप्रेजेंटेशन, ये एक नई चीज लेके आया। श्रोडिंजर इक्वेशन इन मोमेंटम स्पेस रिप्रेजेंटेशन, ये अपन एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। बोला ना कि या तो वो अपनी चीजों पे देगा या फिर कुछ नया लेके आएगा। जस्ट TFR गेट को वो नहीं कंसिडर करता है अपने पेपर बनाने में, बिल्कुल क्लियर रह जाइए अप्रोच में। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, एंगुलर मोमेंटम पे हैमिल्टोनियन दे दिया कि AI प्लस बी सिग्मा एक्स है प्लस C4 है, और इसका एक आइगन वेक्टर ये था, Y क्या होगा, ठीक है। तो इजी चीज़ है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये शायद यहाँ पे सिग्मा जेड है, बी नहीं, ये C4 नहीं है, सिग्मा जेड है, ठीक है। तो पोली मैट्रिसेस पे क्वेश्चन देने की कोशिश किया, एंगुलर मोमेंटम पे क्वेश्चन देने की कोशिश किया। एक मैट्रिक्स बन जाएगी, उसका आप आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना है और कुछ नहीं। लार्जेस्ट एनर्जी आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग, ये स्पेलिंग मत जाना भाई साहब, मैंने पेन से लिखी उसको टाइप करने के लिए बोला है, वो अभी क्वालिटी चेक हमने किया नहीं है, ठीक है, क्योंकि टाइम इतना है नहीं, सिर्फ जो कर सकते हैं वो यही है। तो 3 क्वेश्चन ये हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए। एक एंगुलर मोमेंटम पे दिया, बनता था तो भाई, तो एंगुलर मोमेंटम कई देर से दे भी तो नहीं रहा था, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम पे, और ये बेसिक में बनाया और कुछ नया करने की कोशिश की। तीनों क्वेश्चन बेसिक पे बनाया, नया करने की कोशिश की। पार्ट बी में वो बेसिक पे रहता है, मतलब एंगुलर मोमेंटम से पहले पहले रहता है, जनरली पीटी पे नहीं आने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर आए भी गाना इधर की चीज़ों पे, इधर की चीज़ों पे आएगा तो पीटी वगैरह पे उठाएगा, पीटी पे इजी क्वेश्चन देगा। पार्ट बी का क्वेश्चन माइंड, ठीक है। आगे आ जाओ, ये 4 क्वेश्चन उसने, अच्छा 4 ही आए थे, 4 क्वेश्चन दिए। 4 क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम को चूज किया, थोड़ा क्या क्या
वो नेक्स्ट के लिए छोड़ा है उसने, हाइड्रोजन एटम छोड़ा और हार्मोनिक ऑसिलेटर वगैरह छोड़ा है, पोटेंशियल वैल से काफ़ी दूर रहा है इस बार, ठीक है। तो चलते हैं एक बार और इधर राइट साइड में, क्या उसने इधर भी उन चीज़ों को कवर अप किया नहीं किया। हार्मोनिक ऑसिलेटर को उठाया, बट टफ क्वेश्चन दिया कि हार्मोनिक ऑसिलेटर और फिर कुछ एक टाइम डिपेंडेंट पोटेंशियल दे दिया, probability that particle will be in first excited state of this at point this, टाइम डिपेंडेंट पीटी का क्वेश्चन दिया, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट पीटी का क्वेश्चन उसका पैट हो गया अभी, ठीक है। और परटर्बेशन थ्योरी विद 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर और इस टाइप का पोटेंशियल दिया, तो इजी है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। पीटी को रखा उसने फ्रेम में, लेकिन वेरिएशन और WKB के तो बिल्कुल लात मार दी है, ठीक है। 1D पोटेंशियल बाउंड स्टेट रिलेटेड क्वेश्चन था और ये नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अब 1D पोटेंशियल पे वेट करेंगे। 1D पोटेंशियल जो पोटेंशियल वैल्व वगैरह है उसमें स्कैटरिंग स्टेट पे क्वेश्चन पूछा, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जो एक नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल के लिए था, मतलब आपको क्या बोलते हैं खुद से चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो एक क्वेश्चन था, वो करवाना ही नहीं है, मतलब छोड़ने वाला क्वेश्चन, वो चाहता है कि करो ही मत भाई, ठीक है। हटेगा ना, अगर उसको मजबूरी हो रही है क्वेश्चन करने की तो फिर वो ऐसे देगा बिल्कुल टफ क्वेश्चन, हाथ ही ना लगाओ, ठीक है। 1D पोटेंशियल वैल्व पे, ठीक है। और उसको सी पार्ट में देना तो फिर बिल्कुल टफ बना के देना पड़ेगा और कुछ नई चीज करके देना पड़ेगा। टाइमुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर, भाई साहब इसने कसम खा ली है कि दे दूंगा मैं बेसिक वाले से सी में, बेसिक वाले पार्ट से सी में दे दूंगा। टाइमुलेशन ऑफ एन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर पे दिया क्वेश्चन, ठीक है। और ये दिया है, लेकिन जो क्वेश्चन मैं पहले रिपीट कर चुका हूं, जो टॉपिक पहले परंपरागत तरीके से आ रहे थे पे क्वेश्चन नहीं दूंगा, वेरिएशनल WKB नहीं दूंगा। स्कैटरिंग पे क्वेश्चन नहीं आया, खास नोटिस करने वाली बात है, स्कैटरिंग पे अगले पेपर में 100% क्वेश्चन लिख के आएगा। टफ आता है, इजी आता है, वो पार्शियल वेव एनालिसिस पे जनरली फोकस करता है, तो पार्शियल वेव एनालिसिस पे क्वेश्चन पक्का लिख के होगा, देखेंगे अभी, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट पीटी को नहीं छोड़ेगा अभी भी, पक्का पक्का बात है, ठीक है, क्योंकि उस पर पता नहीं क्या क्या दे रहा है वो, ठीक है। और परटर्बेशन थ्योरी पे थोड़ा सा रेयर चांस है कि इधर क्वेश्चन आए, ठीक है। और WKB वेरिएशनल वैसे नहीं आ रहे, दो क्वेश्चन तो पैट फिक्स है, पार्शियल वेव एनालिसिस का क्वेश्चन और टाइम डिपेंडेंट पीटी का क्वेश्चन। बाकी उसको इधर उधर के लिए या तो कुछ एक्सचेंज पार्टिकल वगैरह से देना पड़ेगा, या फिर हाइड्रोजन एटम को उछाना पड़ेगा, या फिर यही चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। या फिर पीटी पे तो नहीं देगा इस बार, पीटी पे नहीं देगा, चलो देखते हैं। बाकी थोड़ी थोड़ी प्रिडिक्शन अब सेट हो रही है कि कैसे वो पेपर बना रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम पे वापस रिपीट हो सकते हैं क्योंकि वो एक वास्ट टॉपिक है, उस पर क्वेश्चन आराम से बन, ठीक है। और उस पर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस भी काफ़ी हैं, तो उस पर दे सकता है, प्रोबेबिलिटी को इन्वॉल्व करा सकते हैं। और फाइनेटेसिमल रोटेशन को काफ़ी टाइम हो गया दिए हुए, तो उसको भी वापस से इंट्रोड्यूस करा सकता है। लेट वी गो द नेक्स्ट ईयर। जून 22 हो गया, अब आ रहा है आपका जून 23, जून 23 एंड दिसंबर 2022, ठीक है। चार क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो प्रिडिक्शन है कि 4 क्वेश्चन तो एटलीस्ट होने उधर में, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम से पहला क्वेश्चन, बहुत टाइम हो गया था उसको बेसिक में खेलते खेलते, ठीक है। थोड़ा एंगुलर मोमेंटम में आया, ठीक है। और फिर परटर्बेशन थ्योरी पे बड़ा इजी सा क्वेश्चन दिया कि इस टाइप का कुछ परटर्बेशन है और पोटेंशियल वैल देके, ठीक है। बी पार्ट में इजी रहना चाह रहा है, खूब कोशिश मतलब देखोगे तो एक मतलब 3 क्वेश्चन तो इजी देगा, चौथा है वो थोड़ा टफ देगा। 2 क्वेश्चन एकदम इजी है, इसमें भी बहुत इजी पूछा था कि L स्क्वायर ये है, और ये ऐसा कुछ मतलब बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अभी जो भी है परटर्बेशन थ्योरी, 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर और फिलिंग करवाई थी उसने फर्मियोन वर्मियोन की, ठीक है। या डिजनरेसी पूछा, सॉरी डिजनरेसी पूछा है, इस एनर्जी लेवल का डिजनरेसी क्या होगा, तो 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर पे क्वेश्चन, ठीक है। और फिर हाइड्रोजन एटम पे, पीछे की चीज़ों से बिल्कुल हट गया, पीछे की चीज़ों से बिल्कुल हट गया। जो टॉपिक उसने पिछली बार छोड़े थे, हाइड्रोजन एटम छोड़ा, ये मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल छोड़ा, और इसको परटर्बेशन को यहाँ पे लेके आया। यहाँ नहीं आता था परटर्बेशन, जनरली इधर होता था, तो उसको इधर लगाया, लेकिन पार्ट बी में थोड़ा सा रंगमंच अलग किया, ठीक है। अच्छा, अब फिर इधर के लिए क्या बचता है उसके पास में, रोटेशन मैट्रिक्स बचती है, सीधा सा था भाई, करे क्या, वेरिएशनल WKB देना नहीं है भैया को। दूसरा क्या बचता है, टाइम डिपेंडेंट पीटी बचता है, देख लो। और थोड़ा एक एक्सचेंज सिमेट्री रिलेटेड और एक्सपेक्टेशन वैल्यू का कंसेप्ट मिक्स किया था, इजी क्वेश्चन था, बट ये भी एक चीज़ है जो काफ़ी देर से वो छोड़ के चल रहा है, एक्सचेंज सिमेट्री वगैरह इस चीज़ की मतलब उठा सकता है वो, मैंने पहले भी बताया था उसको कि एक्सचेंज सिमेट्री वगैरह कुछ नया चीज़ तो करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और थोड़ा सा पार्शियल वेव एनालिसिस और एक टाइम एवोल्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर वापस से उठाया, और कपल डिफरेंशियल इक्वेशन को मिला के और फिर क्वेश्चन दिया। ये तो प्रेडिक्ट हो रहे हैं भाई साहब, पक्के से प्रेडिक्ट हो रहे हैं कि यही टॉपिक है जिनसे वो पेपर बनाना था उसको। बोलो, टाइम डिपेंडेंट पीटी को बचा के रखा,
तो बेटा नेक्स्ट उसके लिए रेडी रहना टाइम डिपेंडेंट पीटी के लिए। रोटेशन मैट्रिक्स अभी नहीं आएगा नेक्स्ट वाले में, ठीक है। और एक्सटेंस सिमेट्री ये एक नया था, ठीक है। इसको अब वो फ्रेम में लेके आया तो 2-3 साल चलाएगा, ठीक है। और अभी देखते हैं दिसंबर 23 में नहीं आया तो जून 24 के लिए टॉपिक बनता है हमारा, ठीक है। 10-15 टॉपिक बताऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। वहां से क्वेश्चन बैठेगा बैठेगा, तुम खुद ही देख लो ये चीज, ठीक है। पार्शियल वेव एनालिसिस पे लिया, टाइमुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर, ये उसके नए टॉपिक है, ये उसके नए टॉपिक है जहां से वो क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है ना। और चलते हैं रोटेशन मैट्रिक्स पे वापस क्वेश्चन दिया, एंगुलर मोमेंटम पे एक क्वेश्चन दिया। अभी थोड़ी थोड़ी प्रिडिक्शन करो। अब वापस से इन सब पे दिया ना तो अब बेसिक पे वापस जाएगा, बेसिक पे जाएगा, लेकिन ब्लैक बॉडी और वो जो चीज़ें उन पे नहीं जाता वो जनरल, ठीक है। तो जो सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर वहाँ से कुछ ना कुछ देगा, 1D पोटेंशियल वैल्यू से देने की कोशिश करेगा वापस से। और हो सकता है कि एंगुलर मोमेंटम वगैरह पे फोकस करे, बेसिक पे ना जाए, ठीक है। और हाइड्रोजन आइटम वगैरह तो दे दिया, एंगुलर मोमेंटम पे भी दे दिया। अगर उसको बिल्कुल अलग होना है तो ना तो वो पोटेंशियल वैल्यू पे देगा, ठीक है। वहाँ पे उसके वेरिएशन भी खत्म हो चुके हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज उसके पास बची नहीं है। और अगर देगा तो फिर वो कुछ अटपटाई देगा। चलते हैं एक बार देखते हैं, इधर भी थोड़ा सा उसके पास अब थोड़ा माहौल गर्म है। पार्शियल वेव एनालिसिस को तो कंटिन्यू रखना चाहेगा, दूसरा टाइम डिपेंडेंट पीटी दूसरा ऑप्शन उसके पास है, ये अब रिपीट कर नहीं सकता, ये भी रिपीट नहीं कर सकता, तो फिर उसको पीटी वीटी नॉर्मल पीटी से भी क्वेश्चन देना पड़ सकता है, ठीक है। वेरिएशनल डब्ल्यू के भी तो नहीं दे रहा, तो थोड़ा थोड़ा प्रिडिक्ट हो रहा है, ठीक है। आ जाओ, एंगुलर मोमेंटम वगैरह में भी क्वेश्चन होंगे वहाँ पे, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम में यहाँ पे कुछ ज़्यादा फोकस नहीं किया, बहुत ईजी सा क्वेश्चन, ठीक है। आओ देखो एक बार के लिए, सबसे पहले बी पार्ट ही देख लो, ये सी पार्ट देख लो, पहले बी पार्ट देख लो, चलो एक बार के लिए। बी पार्ट में एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, 3 क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम से, बेसिक को भी खा गया, ठीक है। अब मुझे बताओ जून 2024 इसके बाद एग्जाम है, ठीक है, उसमें ये बताओ कि पेपर में कहाँ से आने वाला है, एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, ठीक है। और वापस जाएगा बेसिक के ऊपर, सेकंड और थर्ड चैप्टर पोटेंशियल वैल, इन सबसे क्वेश्चन होगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर वगैरह सबसे क्वेश्चन होगा एंगुलर मोमेंटम पे। अगर उसने 3 क्वेश्चन लगातार दिए तो ये मान लो कि उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल हटने वाला है उससे, ठीक है, पहले प्रेडिक्शन। और चलिए इधर में क्या दिया उसने, 1D पोटेंशियल वैल में देखिए क्या दिया, स्कैटरिंग स्टेट पे क्वेश्चन दिया उसने, या लीडिंग कंट्रीब्यूशन टू द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, यस, लेकिन पोटेंशियल ये दिया जो हमारे किताबों में नहीं है, ठीक है, एकदम वियर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन। करे क्या, मजबूरी है भाई साहब, तब भी बनाना है उसको, ठीक है। तो 1D पोटेंशियल वैल में एक ऐसा क्वेश्चन दिया स्कैटरिंग स्टेट से, उसको डेल्टा फंक्शन दे दिया, वहां से मोस्ट प्रिडिक्टेबल जो बनता था टॉपिक वो डेल्टा फंक्शन बनता था, इस बार तो वहां से फिर डेल्टा फंक्शन भी नहीं आ रहा वाला। इसका मतलब 1D पोटेंशियल पे अगर क्वेश्चन बनता है या तो कुछ नए कंसेप्ट के साथ मिक्सिंग करेगा, जैसे उसने पहले किया था पोटेंशियल वैल्यू प्लस फोरियर सीरीज फलाना डिग्रा उल्टी सीधी चीजें, ठीक है, या फिर एक्सचेंज सिमेट्री वगैरह के साथ में मिक्सिंग करेगा, ये तो नहीं करेगा, स्कैटरिंग स्टेट से तो क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है। एक दूसरी और देखिए पार्शियल वेव एनालिसिस उसने देना था भाई साहब, ठीक है, और टाइम डिपेंडेंट पीटी उसने देना था, और फिर हार्मोनिक ऑसिलेटर पे एक इजी सा क्वेश्चन दिया, ठीक है। अब जून 2024 का नंबर है, यहाँ पे 3 और 4 क्वेश्चन आए, थोड़ा सा कम भी किया। अब अगर कम किया तो थोड़ा बढ़ा सकता है, तो बढ़ा सकता है तो 5 और 4 या 5-5 एटलीस्ट 4-4 तो कम से कम है, बोल दो। और 5 हो सकता है क्योंकि उसके पास अब यहाँ ज्यादा ऑप्शन है, एंगुलर मोमेंटम खाया है उसने, बाकी फिर ऑप्शन है ज्यादा, तो 5 और 4 ये गणित बैठता है या नहीं बैठता, पहली चीज। आ जाओ लिख लेते हैं इस बात को। अब यहाँ बन रहा है जून 2024 के लिए, ठीक है, जून 2024 के लिए जिसका लिए आप वीडियो देखना आए हो वो है यहाँ पर, ठीक है। पार्ट बी हो गया, पार्ट आपका सी हो गया। टॉपिक्स की बात करने वाले हैं कि क्या क्या मोस्ट प्रिडिक्टेबल टॉपिक है होने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन का नंबर है, सबसे पहले क्वेश्चन का नंबर होने वाला है अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट तो 4 होने ही होने वाला है, बट 5 और 4 प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपन, 5-5 भी हो सकते हैं, वापस में 5-5 भी हो सकते हैं, बट 5-4 या 4-4 तो मिनिमम है, पिक्चर क्लियर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। रिजर्व करते हैं टॉपिक्स को, भाई कहाँ कहाँ से देगा, तो अपने पास ऑप्शन क्या क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। एक बार के लिए ना 5वां मैं ऐसे मैं रखता हूँ, मतलब फिर आप फर्दर टॉपिक लिख देंगे, कुछ ऐसे लिख देंगे कि एक्स्ट्रा टॉपिक्स के फॉर्मेट में, ठीक है। अच्छा पहला टॉपिक बताइए यहाँ पे क्या आता है आपके दिमाग में। इससे पहले वाले एग्जाम में उसने पार्शियल वेव एनालिसिस पे क्वेश्चन दिया है, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट पीटी पे क्वेश्चन दिया है।
और वो पुरानी चीज़ पे भाग नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी भी उसके पास खास चॉइस नहीं है, ठीक है। एक स्कैटरिंग में क्वेश्चन होगा ही होगा, और किस पर्टिकुलर टॉपिक पे होगा। पार्शियल वेव एनालिसिस उसको शायद देते 2 साल हो गया है, और फरमेगा पार्शियल वेव एनालिसिस पे उसने यहाँ पे भी दिया, ठीक है, 2023 में दिया दिसंबर में, जून 2023 में भी पार्शियल वेव एनालिसिस पे क्वेश्चन। स्कैटरिंग पे पार्शियल वेव एनालिसिस रिपीट हो सकता है, ठीक है, प्लस स्कैटरिंग पे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो 100% आएगा, चाहे वो पार्शियल वेव एनालिसिस को रिपीट ना करे, बट मैं कहूंगा कि वो रिपीट करेगा, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है कि उसको इस बात से डर नहीं है, तो अपना नया करना है उसको, पुरानी चीज यानी कि बोर्न अप्रोक्सीमेशन पे जाना ही नहीं है। अगर जाएगा तो कुछ ऐसे पोटेंशियल के साथ जाएगा जो कि नॉन सेंट्रल होगा, ठीक है, या फिर कुछ नया होगा, ठीक है। तो स्कैटरिंग में तो टॉपिक मतलब क्वेश्चन बनना ही बनने वाला है। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो मेरे को बोलेगा, स्कैटरिंग में क्वेश्चन बनने वाला है। दूसरा, मैं ज्यादा चांस दूंगा कि पार्शियल वेव एनालिसिस पे क्वेश्चन हो, पार्शियल वेव एनालिसिस पे क्वेश्चन, अगर आपको भेजे में बात घुस रही है तो ये है, ठीक है। दूसरा, उस पर भी हो सकता है बट थोड़ा लेस प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन पे भी क्वेश्चन हो सकता है, बट मैं नहीं बोलूंगा, मेरे लिए पार्शियल वेव एनालिसिस है, मेरी तरफ से एक ही प्रेडिक्शन है। लेकिन स्कैटरिंग पे 100% क्वेश्चन होगा। दूसरा, टाइम डिपेंडेंट पीटी पे क्वेश्चन होगा, चाहे उसने रिपीट कर दिया हो पर देगा वो, टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी पे क्वेश्चन देगा ही देगा वो। समझ में आना चाहिए 2 टॉपिक तो तुमको भी, ठीक है। तीसरा जो टॉपिक अगर उठाता है वो, तो अभी आपने एक बात और नोटिस की है, जब वो इधर क्वेश्चन दे रहे हैं तो ये 2 को तो दे रहा है, फिर इधर के कुछ टॉपिक को उधर उठा के ले आ रहा है, ठीक है। फिर कुछ अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है, या तो इधर टफ बना दे तो इधर इजी बनाता है, या फिर ये अगर क्या बोलते हैं इजी है इधर टफ बनाने की कोशिश करता है। एक बात और नोटिस करिए, इधर में भी क्या क्या टॉपिक्स हैं, बेसिक, जो बिल्कुल बेसिक है, यानी कि ब्लैक बॉडी, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक, हाइजेनबर्ग, इन सब से हाइजेनबर्ग से उठ सकता है। और लास्ट टाइम उसने कब उठाया था, 2023 में तो नहीं उठाया, 2022 में भी नहीं उठाया उसने, ठीक है, हाइजेनबर्ग से, और ना था हाइजेनबर्ग से इधर उठाया, और 23 में नहीं उठाया, जून 23 में, दिसंबर 23 में नहीं उठाया, और जून 23 में भी नहीं उठाया हाइजेनबर्ग। हाँ, तो बेटे हाइजेनबर्ग को उठाएगा, पक्का से उठाएगा बेटा, पक्का से उठाएगा। जून 2023 में इन चीजों पे फोकस कर लिया, अब वापस से पुरानी चीजों पे आएगा, हाइजेनबर्ग से पक्का उठाएगा क्वेश्चन, लिख के हाइजेनबर्ग से उठाएगा, हाइजेनबर्ग से उठाएगा, ठीक है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग से उठेगा। और बात करते हैं दूसरे, उसके पास और टॉपिक क्या बनते हैं, एंगुलर मोमेंटम बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम बनता है, पैरिटी वेरिटी कंसेप्ट बनते हैं सेकंड चैप्टर में, ठीक है, सेकंड चैप्टर में, और टैमुलेशन ऑफ सिस्टम्स स्टेट, और टैमुलेशन ऑफ ऑपरेटर। टैमुलेशन को जनरली उसने इधर रखा है, तो एक बार थोड़ा सा इसको लेके चलिए, हालांकि शायद देगा नहीं, पर फिर भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। दिसंबर 23 में उसने दिया क्या उस पर, टाइम डिपेंडेंट पीटी पे दिया, पार्शियल वेव एनालिसिस पे दिया, एक नई चीज पे दिया, टाइम डिपेंडेंट पीटी इन क्वांटम हार्मोनिक दिया। अभी एक क्वेश्चन, टाइम रिलेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर, ऑफ एन ऑपरेटर, ठीक है। खुद से बताओ उठता है कि नहीं उठता, उठता है भैया। चौथा क्वेश्चन है वो इजी क्वेश्चन होगा, और वो कुछ भी हो सकता है, वो इधर जो छोड़ेगा उधर उसको देना पड़ेगा, ठीक है। लाइक हाइड्रोजन एटम हो सकता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर हो सकता है, एक्सचेंज पार्टिकल हो सकता है, एक्सचेंज सिमेट्री से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन इजी रहेगा, ठीक है। अच्छा, और तुम कहो तो मैं थोड़े से मतलब एक और दो थोड़ा सा रेंज बढ़ा के लिख देता हूँ, लाइक 6-7 क्वेश्चन बता देता हूँ कि पर्टिकुलर टॉपिक से जहाँ से उठ सकता है, तो उनमें से कोई भी 4 उठा ले वो और अच्छा रहेगा। बट ये तो है कि मोस्ट प्रिडिक्टेबल तो यही है, ठीक है। और चलते एक बार इधर, इसने एक तो हाइजेनबर्ग तो उठा लिया, और क्या उठाएगा यहाँ से, हाइजेनबर्ग उठा लिया, डी ब्रोगली फ्रोगली उठाता नहीं है, तो फिर क्या चांस बनते हैं उसके, बेसिक में से उठाएगा। बेसिक में से अब क्या उठाएगा, बेसिक में से मोमेंटम इम्पार्टेशन उठा लिया, रिपीट नहीं करता वो, ठीक है। पैरिटी और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बातें कर ली, एक्सचेंज सिमेट्री भी उठा ली उसने, और सर्टेनिटी प्रिंसिपल या अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आ ही सकता है, ठीक है। 1D पोटेंशियल वैल पे कैटरिंग से नहीं देगा, तो 1D पोटेंशियल वैल हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर पे भी बना सकता है,
जनरली उठा नहीं रहा वहाँ से, लेकिन और एक तो एक्सचेंज पार्टिकल आपका टॉपिक बनता है, ठीक है, उसको उधर लिख लो या उधर लिख लो, ठीक है। एक्सचेंज पार्टिकल बनता है, ठीक है, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्सचेंज पार्टिकल्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, आइडेंटिकल पार्टिकल्स। आइडेंटिकल पार्टिकल एक टॉपिक बनता है, ठीक है। आइडेंटिकल पार्टिकल से एक हो सकता है, ठीक है। एक 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर, 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये सब पे हाइड्रोजन एटम पे इसने अभी अभी क्वेश्चन दिए। इसमें इसमें इधर क्वेश्चन हाइड्रोजन एटम पे क्वेश्चन दिया, एंगुलर मोमेंटम पे दिया, परटर्बेशन थ्योरी पे, हाइड्रोजन एटम इन पे नहीं देगा, वो नहीं देगा। तो फिर एंगुलर मोमेंटम पे एक क्वेश्चन देगा, वो एंगुलर मोमेंटम पे एक क्वेश्चन देगा, और स्पिन वाले सिस्टम पे देगा, ठीक है, पॉली मैट्रिक्स पे। एंगुलर मोमेंटम हालांकि कहीं पे भी आ सकता है, बट पॉली मैट्रिसेज थोड़ा सा एक ज़्यादा चॉइस रहेगी, आपको भी समझ में आ रहा होगा ये। और थोड़ा उसका भी मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा और भी क्वेश्चन हो सकता है, पॉली मैट्रिसेज बेस्ट चॉइस है। दूसरा थोड़ा सा इस टाइप का हो सकता है, लाइक जो होता है ना, ये क्या बोलते हैं, S1 डॉट S2 से रिलेटेड चीज़ें इस टाइप की, ठीक है, वो जो ऐसे आता है ना कुछ, रिजिड रोटेटर्स प्लस रिजिड रोटेटर का एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है, रिजिड रोटेटर का एनर्जी से रिलेटेड, लाइक कुछ हैमिल्टन दे दिया और उसकी जीरेंसी वगैरह ग्राउंड स्टेट पूछ लिया, कुछ ऐसे वाला दे दिया, जैसे J²/2I, ये X Jy, ऐसे उल्टा सीधा क्वेश्चन, जो J1 जो J2 इस टाइप का कुछ होता है ना, प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़, ठीक है, उस पर क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। और H= पूरा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कुछ ऐसे हो सकता है, I के फॉर्मेट में देता है, L के फॉर्मेट में देता है, ऐसा कुछ L1.L2 से रिलेटेड कुछ, ठीक है। अब वो पिन और क्या बोलते हैं L.S ले सकता है, और इस टाइप की चीज़ इंट्रैक्शन से रिलेटेड, ठीक है। दो टॉपिक थोड़े से उठते हैं एंगुलर मोमेंटम में। और भी कुछ हो सकता है, सीक्वेंशियल मेजरमेंट वगैरह, ये सब अब बेसिक पे आएगा क्वेश्चन, बेसिक पे आएगा तो सीक्वेंशियल मेजरमेंट वगैरह टॉपिक उठता है, और उस पर उठा सकता है सीक्वेंशियल मेजरमेंट पे, सीक्वेंशियल मेजरमेंट वगैरह उस पर थोड़ा सा और थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम से होगा, आइडेंटिकल पार्टिकल से होगा, और आइडेंटिकल पार्टिकल में 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर या 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर वो मिक्स हो ही जाएगा, ठीक है। मल्टी डायमेंशन पोटेंशियल कोई ना कोई मिक्स करेगा, प्लस मल्टी डायमेंशन पोटेंशियल, वो इजी क्वेश्चन होगा, मतलब फर्मियोन की फीलिंग करवाएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा, डरे नहीं उसमें, मैं सिर्फ आइडेंटिकल पार्टिकल ही लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब बेसिक से एक क्वेश्चन और होने वाला है, पोटेंशियल वैल्व से क्वेश्चन बच रहा है, पोटेंशियल वैल्व से उसको क्वेश्चन देना पड़ेगा, इस बार देना पड़ेगा, और स्कैटरिंग स्टेट से देगा नहीं, बाउंड स्टेट से देगा। तो पोटेंशियल वैल्व पे एक इजी क्वेश्चन होगा, लिख के पोटेंशियल वैल्व पे इजी क्वेश्चन हो, और इनमें से कोई एक टफ बनाया तो फिर उसको टफ, मतलब ये तीनों इजी रखे तो इसको टफ बनाएगा, और थोड़ा सा ये ठीक ठाक बनेगा तो ठीक ही देगा, ये ज़्यादा टफ नहीं देगा, ठीक है। आइडेंटिकल पार्टिकल चूज किया, हाइजेनबर्ग चूज किया है, ठीक है। पोटेंशियल वैल्व पे क्वेश्चन होगा गारंटी से, 1D पोटेंशियल वैल्व पे, ठीक है। स्कैटरिंग से नहीं होगा, बाउंड स्टेट से रिलेटेड या फिर कुछ वियर्ड ही करेगा, और कुछ नया ही करेगा। उसका रीजन ये है कि उस पर कुछ ऑप्शन ज़्यादा होते नहीं, वो पुरानी चीज़ रिपीट नहीं करना चाहता, समथिंग न्यू करेगा, ठीक है। इधर फिर आपके पास क्या क्या बचते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर बचता है, और हार्मोनिक ऑसिलेटर को आप यहाँ पे ले सकते हो। हार्मोनिक ऑसिलेटर पे हालांकि उसने पिछली बार क्वेश्चन दे दिया इधर में, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर को गायब करो, उसमें अब कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर हाइड्रोजन एटम बचता है, हाइड्रोजन एटम पे पिछली बार क्वेश्चन दिया था, बट क्या करेगा, क्या जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन एटम पे पूछ सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे परटर्बेशन थ्योरी से पूछ सकता है, परटर्बेशन थ्योरी पे थोड़ा सा पूछा तो है, लेकिन उसने पिछली बार नहीं, ये जून 23 में पूछा, परटर्बेशन थ्योरी पे अभी भी पूछ सकता है, ठीक है। एक्सचेंज सिमेट्री से रिलेटेड भी कुछ आप थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उधर नहीं, इधर एक्सपेक्ट करेंगे आप, ठीक है। हाइड्रोजन एटम 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर उसने दे दिया था जून 23 में, अभी तो थोड़ा कम प्रेडिक्शन है, परटर्बेशन थ्योरी की भी कम प्रेडिक्शन है, बट परटर्बेशन थ्योरी का एक इजी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अब थोड़ा मुझे टॉपिक बढ़ाने पड़ेंगे, तो परटर्बेशन थ्योरी पे इजी क्वेश्चन हो सकता है, इधर ही हो सकता है, ठीक है, इजी क्वेश्चन हो सकता है। बाकी तो मोस्ट प्रोबेबली तो इनको उठाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन एटम 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर उठाना नहीं है, हाइड्रोजन एटम उठा सकता है, 2D 3D उसने उठा लिए, ये सही है इधर, ये सही है, ठीक है। पीटी नहीं उठाएगा इधर में, स्कैटरिंग उठा लिया, टाइम डिपेंडेंट पीटी उठा लिया, टाइम रिलेशन ऑफ एक्सपर्ट वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर। पांचवा, या मैं चौथा ही बोलूँ कि इससे पहले रोटेशन मैट्रिक्स का हक बनता है, यहाँ पे रोटेशन मैट्रिक्स का हक बनता है, ठीक है, रोटेशन मैट्रिक्स का हक बनता है। एंगुलर मोमेंटम पे फिर उसको डाउन कर सकता है अगर रोटेशन मैट्रिक्स पे देगा तो। रोटेशन मैट्रिक्स थोड़ा सा टॉपिक को कोशिश करें समझने की, ठीक है, रोटेशन मैट्रिक्स। पांचवा फिर मैंने हाइड्रोजन एटम लिखा था,
अब मैं थोड़ा सा एक्सीड कर रहा हूँ इस लिमिट से, क्योंकि यार अब थोड़ा तो मुझे टॉपिक तो बताने पड़ेंगे ना, ऐसा थोड़ी 4 ही टॉपिक बता दूँ। मैं आपको मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक बता रहा हूँ। हाइड्रोजन एटम पे क्वेश्चन देगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा, इजी क्वेश्चन होगा, और प्रोबेबिलिटी वगैरह से रिलेटेड होगा, कुछ रट्टाफिकेशन वाली भारी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। इजी क्वेश्चन होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इजी क्वेश्चन होगा ये वाला। हार्मोनिक ऑसिलेटर देगा नहीं, क्योंकि उसने 10 दिसंबर 23 में दिया है। तो हाइड्रोजन एटम को चूज करना उसकी वो मतलब है मोस्ट प्रोबेबल। ये टॉपिक तो बनते ही बनते हैं। और सिमेट्री, एक्सचेंज सिमेट्री उसने जस्ट दिया है क्या? एक्सचेंज सिमेट्री उसने जस्ट दिया है, दिसंबर 23 है ना ये? नहीं। वो फिर एक्सचेंज सिमेट्री को कंटिन्यू कर सकता है, और थोड़ा सा मतलब पे वो बातें कर सकता है आपसे। तो एक्सचेंज सिमेट्री को आप होट में रखो, कहीं पे भी रखो चाहिए, ठीक है। एक्सचेंज सिमेट्री को होट में रखो, मतलब थोड़ा अपन ये कर लेते हैं ना कि भाई यहाँ इन टॉपिक से उसने क्वेश्चन देना है, ठीक है। बेटा आपका एक्सचेंज सिमेट्री है, एक्सचेंज सिमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन प्लस में कुछ करेगा वो आप देख लेना, एक्सचेंज सिमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। मतलब फर्मियन बोसोन ये सब भरवाते हैं ना, वो वेव फंक्शन क्या होगा और ये फलाना डिकड़ा डिजनरेसी रिलेटेड, ठीक है। इसको हटाइए एक बार के। हाइड्रोजन एटम हो गया, इजी क्वेश्चन होगा, एक्सचेंज सिमेट्री इजी होगा, प्लस कुछ और कंसेप्ट मिक्स करेगा। मुझे लगता है कि पोटेंशियल वैल मिक्स करेगा, पोटेंशियल वैल मिक्स करेगा, ठीक है। और फिर पोटेंशियल वैल पे इसने इधर देना था तो कुछ न्यू दे सकता है। परटर्बेशन थ्योरी पे इजी क्वेश्चन हो सकता है, और एक हार्मोनिक ऑसिलेटर पे भी इजी क्वेश्चन हो सकता है। पांचों इन दोनों में ओब्लिक में रखेगा, ठीक है। और अभी मेरा सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया, इन दोनों को हटाओ और सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन, परटर्बेशन थ्योरी के बजाय सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन होगा। सेकंड चैप्टर से क्या क्या हो सकता है मैं एक लिस्ट बना के दे देता हूँ कि यहाँ से उठाएगा वो, ठीक है। क्या क्या नहीं उठाएगा वो क्लियर है, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड चैप्टर, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, और उसका वो देख लिया तुमने कि कहाँ कहाँ से उठाता है वो, ठीक है। वो एक मिनट, पर थोड़ा सिलेबस देखो उसका, सेकंड और थर्ड चैप्टर का क्या क्या होता है उसमें, ठीक है। वेट करेंगे एक मिनट यार। यहाँ पे आओ। स्टर्न गेरलाच एक्सपेरिमेंट उसने लेना बंद कर दिया है, ठीक है। हार्मोनिक क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम में और कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन बनते थे, पॉलीमेट्रिसेस, सीक्वेंशियल मेजरमेंट, स्टर्न गेरलाच एक्सपेरिमेंट, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलएम से रिलेटेड। ये इजी क्वेश्चन आएगा तो कुछ भी हो सकता है। स्टर्न गेरलाच नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है, स्टर्न गेरलाच नहीं पूछेगा। रोटेशन मैट्रिक्स पूछ सकता है, और कपलिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड पूछ सकता है। एंगुलर मोमेंटम अभी भी उसके रडार में है, ठीक है। ये आइडेंटिकल पार्टिकल में फिलिंग ऑफ फर्मियन बोसोन से रिलेटेड, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी वगैरह या एक्सचेंज सिमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। और हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये आ गया आपका थोड़ा सा हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में भी उसके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते। तो हाइड्रोजन एटम प्लस जो बेसिक है ना सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, उसकी मिक्सिंग करेगा वो। क्लियर है, ये क्लियर है। हाइड्रोजन एटम प्लस मिक्सिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ सेकंड चैप्टर, मिक्सिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ सेकंड चैप्टर, सेकंड चैप्टर, इसकी मिक्सिंग करेगा। तो जो कि टफ नहीं होने वाला, क्वेश्चन अभी भी इजी होने वाला, ठीक है। सेकंड चैप्टर का एक इन्वॉल्वमेंट यहाँ करा दिया उसने हाइड्रोजन एटम में, ठीक है। एक उसको प्योर उसका भी पूछना, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर से भी एक पूछ, वहां पे उसके पास पैरिटी एक हॉट टॉपिक बनता है, पैरिटी एक हॉट टॉपिक बनता है, ठीक है। और ये मैंने उठा लिया कि टाइमुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑपरेटर, तो ठीक है। टाइम डेफिनिटी स्कैटरिंग ये ठीक है। आइडेंटिकल पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम से ये वाली चीज़ पे पॉलीमेट्रिक्स, और ये वाली चीज़ जो क्रॉस टर्म वाली चीज़ होती है वो, ठीक है, एडिशन वाली। आइडेंटिकल पार्टिकल से हॉट टॉपिक बनता है, हाइजेनबर्ग बनता है। हाइड्रोजन एटम ले लिया। हार्मोनिक ऑसिलेटर मैंने अभी भी नहीं लिया, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर प्लस सम बेसिक्स लगा दे, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ठीक है। और फिर वो इसके जैसा ही बनेगा, ठीक है, इसके जैसा ही बनेगा कुछ। वो हाइड्रोजन एटम को ज़्यादा प्रेफर करेगा हार्मोनिक ऑसिलेटर के बजाय, ठीक है। लेकिन 1D पे क्वेश्चन देना है, उसको भी अपन प्रिडिक्ट करेंगे, रुक जाइए अभी। पर वो कुछ नया देगा, या फिर बिल्कुल ईजी देगा, ठीक है। तो उसको प्रिडिक्ट रहने दो, उस कुछ नया देगा। सेकंड थर्ड चैप्टर में एक बार अब वापस या आप इधर में कुछ है बचा हुआ है हमारा, वेट करेंगे, वेट करेंगे सेकंड थर्ड। हाँ, 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर,
क्या यहाँ पे आइए, सेकंड थर्ड चैप्टर का जो डेटा है वो पूरा ये है कि यहाँ पे टॉपिक में क्या क्या है। ठीक है, बेसिक में से सिर्फ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, इसके अलावा कुछ नहीं पूछने वाला है। हिल्बर्ट स्पेस वगैरह नहीं पूछेगा। ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस नहीं पूछेगा, कट मारते हैं वहाँ लिख लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ए पर्टिकुलर स्टेट, ये पूछ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पे लैंड किया तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, के वे को चेंज करता है ना हार्मोनिक ऑसिलेटर में, वो वाली चीज़ है। सिक्वेंशियल मेजरमेंट यस पूछ सकता है, और वो आपका मिक्सिंग करेगा या तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ में या हाइड्रोजन एटम के साथ में। ठीक है, हर्मिशन कॉन्जुगेट नहीं पूछेगा। प्रोबेबिलिटी डिस्कशन से रिलेटेड पूछ सकता है। फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं पूछेगा। चेंज ऑफ बेसिस यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पूछेगा। इनफाइनिटेसिमल यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पूछेगा। टाइम मोलेशन ऑफ सिस्टम स्टेट इजी क्वेश्चन है, तो मैं तो एक्सपेक्ट करता नहीं हूँ अभी, क्योंकि एक बार पूछ लिया तो दोबारा नहीं पूछेगा। ऑपरेटर का टाइम मोलेशन पूछ सकता है। कंजर्वेशन लॉज एंड सिमेट्री और ये सब नहीं पूछेगा। ठीक है, एक तो उठता है आपका टैमुलेशन ऑफ ए ऑपरेटर, जो कि मैं पहले ही उठा चुका हूँ। ठीक है, इसको हटा दीजिए अभी के लिए। ठीक है, सिक्वेंशियल मेजरमेंट एक हद में आता है। दूसरा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, एक फिर आते हैं पोजिशन स्टेट, पोजिशन स्पेस टू, ये भी नहीं पूछेगा। थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन जस्ट वेस्ट पूछते हैं, ये नहीं पूछेंगे। पैरिटी ऑपरेटर यस रडार में है। पैरिटी ऑपरेटर प्लस इवन पोटेंशियल वो एक ही हो गया, ये भी रडार में है। एरनफेस्ट थ्योरम वो मैं टॉपिक कवर कर लिया ऊपर। ठीक है, और ये नहीं पूछेगा, आप एक बार पूछ चुका है। गाउसियन वेव फंक्शन एंड एडिशन, ये वाली चीज ये चीज पूछ सकता है। कम्यूटेटर अलजेब्रा नहीं पूछेगा। अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट, अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट, अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट तो मैंने ऊपर भी लिख दिया, तो वो कवर्ड है उसमें। ठीक है, तो मैं फिर भी यहाँ निशा लगा रहा हूँ। कंपेटेबल ऑब्जर्वर CSCO प्लांट ऑपरेटर ये सब नहीं पूछेगा। ठीक है, और फाइंडिंग पोटेंशियल ऑफ इफ साई ऑफ एक्स गिवन ये नहीं पूछेगा। हाइजेनबर्ग रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड नहीं पूछेगा। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ एक्स एंड पी नहीं पूछेगा। 1D ये जो दो रिलेशन है इनसे रिलेटेड भी नहीं पूछेगा, क्योंकि रिसेंटली पूछा उसने 2023 में पूछा है, इस वाले रिलेशन पे पूछा है हार्मोनिक ऑसिलेटर को इन्वॉल्व करा के। तो अब आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, पैरिटी है एक, और सिक्वेंशियल मेजरमेंट है। ठीक है, सिक्वेंशियल मेजरमेंट है, और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, या फिर वो कुछ नया ही कहानी रच देते जो तुमसे होगी नहीं। ठीक है, पैरिटी है, सिक्वेंशियल मेजरमेंट है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, और क्या बताया था मैंने, और अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो वो तो मतलब क्या बोलते हैं, मोमेंटम इम्पार्ट करने वाली चीज़, मोमेंटम इम्पार्ट करने वाली, मोमेंटम इम्पार्ट करने वाली चीज़, वो थोड़ा सा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, और सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर कवर होता है। ठीक है, 1D पोटेंशियल वैल्यू पे कुछ आ सकता है, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आ सकता है, आइडेंटिकल पार्टिकल आ सकता है, एंगुलर मोमेंटम से क्वेश्चन होगा ही होगा। 100% वाले तो मैं बता दिया हूँ, ये इनसे दोनों से क्वेश्चन होगा 100%। ठीक है, आइडेंटिकल पार्टिकल का भरोसा उतना नहीं है, लेकिन थोड़ा तो चांसेस है। ठीक है, और एक्सटेंस सिमेट्री प्लस ये, अगर एक्सटेंस सिमेट्री आई तो फिर वो नहीं आएगा, आइडेंटिकल पार्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ से एक ही उठना है, पर उसको दोनों भी उठा सकता है। बस भाई यही सब है, बाकी अब आपकी मर्जी है, आपको कितना भरोसा होता है इस चीज़ पे, वो आपकी भाई खुद की है। मेरी तरफ से मुझे लगता है कि यही सब आने वाला है, यही सब आने वाला है, बाकी आपकी मर्जी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, जो करना है वो करिए। 5 और 4 इस टाइप का कुछ सीन रहेगा, पूरा मैंने बता दिया है कि 4 से 5 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठने वाले हैं। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बताया मैंने, ध्यान दीजिए। इधर से 4 क्वेश्चन उठने वाले, मैंने 6 क्वेश्चन बोले हैं। ठीक है, 6 टॉपिक बोले हैं, ये भी मैं ऐसे बोल ही रहा हूँ, बट ये ऊपर के 5 से उठ जाएगा ये। ठीक है ना, तुम्हें खुद को भी आभास हो गया ना यार, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी इसको एक बार रिविजिट कर लीजिए एक बार अच्छे से। ये एक फाइनल कंक्लूजन है मेरी साइड से कि जून 2024 में क्वांटम मैकेनिक्स में इन टॉपिक से क्वेश्चन उठेंगे, गारंटी से कह रहा हूँ। ये बहुत हद तक पेनिट्रेट करेगी मेरी वाले बात। ठीक है, चलिए आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, बहुत बहुत थैंक यू। और अगर वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, अपनी सराउंडिंग में सब्सक्राइब करवाइए, और लगातार ऐसे वीडियो आते रहेंगे। और अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो नेक्स्ट सब्जेक्ट्स पे भी फटाफट वीडियो आने वाले। ठीक है, आप कमेंट कर दीजिए नया सब्जेक्ट कौन सा चाहिए, कौन सा पे आपको इस टाइप का एनालिसिस चाहिए। ठीक है, और एनालिसिस बहुत अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है, तो आप थोड़ा सा कमेंट कर देंगे। हमने थोड़ा सा इफर्ट क्या डाले हैं, पिछले 5 साल के पेपर्स को रख के पेज पे लिख के कि कहाँ से क्या आ रहा है, थोड़ा सिस्टमेटिक करके टॉपिक लिख के उनके, फिर ये वीडियो बनाने की कोशिश। ठीक है, ओके, आपको पसंद आया होगा, थोड़ा टाइम लगा हमें, और
वो तो देखो चीज़ भी ऐसी है, ठीक है। और अब आप खुद से, मैं आपको इस एनालिसिस के बिहाफ पे इतना मतलब एबल भी बना पाया हूँ कि आप खुद से भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई साहब ये टॉपिक है, कहाँ से क्वेश्चन आए, अगर मेरे से कुछ बच भी गया होगा तो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, और सपोर्ट करते रहिए। एक नई जर्नी हमारी स्टार्ट हो रही है क्वांटा की यूट्यूब के ऊपर, क्वांटा 2.0, दैट शुड बी वेरी वेरी एक्साइटिंग फॉर ऑल, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।